CKG एकेडमी में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज बता रहे हैं कितना 1.2। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट मतलब क्या होना चाहिए? इम्पेटी सेट मतलब खाली, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो ना, तो उसे क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय क्या? 2। और नेचुरल नंबर क्या चाहिए उसमें भी? क्या? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये कभी भी 2 का डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर 2 का डिविजिबल नहीं हो सकता तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितना? कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या था गया, बोल रहा है कि 2 का डिविजिबल, और 2 का डिविजिबल एक भी नहीं हो सकता एलिमेंट। क्यों? क्योंकि क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 का डिविजिबल नहीं होता। यानी कि इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितना? 0। एक भी एलिमेंट्स नहीं आ सकता है कि नहीं? एक भी एलिमेंट सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर ऐसा आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इट इज नल सेट या इम्पेटी सेट भी कर सकते हैं। यानी कि इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ऐसा सेट है जिसके पास एक भी एलिमेंट है ही नहीं, खाली है। एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है, जिसको हम क्या कहेंगे? नल सेट, क्योंकि एक भी एलिमेंट बनता ही नहीं इसका। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर्स। अच्छा, इवन अगर प्राइम नंबर्स के बारे में बात किया जाए तो प्राइम नंबर्स का स्मॉलेस्ट क्या होता है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इवन है कि ना? ये क्या है? एक इवन ही नंबर है। 2 मेरा क्या है? इवन नंबर है। तो ये एक तो हो जाएगा ना। अगर हम इसको सेट बनाते हैं तो एक एलिमेंट्स आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 आ रहा। अगर एक एलिमेंट्स आ रहा तो इसको कौन सा सेट कर सकते? सिंगलटन सेट कर सकते हैं। तो ये मेरा नल सेट तो नहीं हो सकता, खाली सेट तो नहीं है, इम्पेटी सेट तो नहीं है ये। तो ये क्या कर सकते हैं इसको? ये इट इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। हमको नल सेट का एग्जाम्पल पूछ लो, ये एग्जाम्पल ये नल सेट के अंतर्गत आता ही नहीं है। ये नल सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितना है? 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या क्या होना चाहिए? 0। एक भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, तब वो नल सेट कह सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो लिखना है, लेकिन क्या करना? 5 लेस देन, मतलब क्या होना चाहिए? 5 से छोटा होना चाहिए। बट क्या होना चाहिए? क्या कि एक्स जो है वो 7 से बड़ा भी होना चाहिए, ग्रेटर भी होना चाहिए, 7 से बड़ा भी होना चाहिए। 5 से छोटा परंतु 7 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अच्छा बता, 5 से छोटा क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर ना। 5 से छोटा क्या होगा? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बोल रहे 7 से बड़ा भी होगा। 7 से बड़ा कौन हो सकता है? 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, जो भी हो जाए। लेकिन कोई ऐसा नंबर है जो कि 5 से छोटा भी हो, 7 से बड़ा? कोई नंबर ऐसा नहीं है। या तो 5 से छोटे होगा या फिर 7 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो दोनों में से कोई एक ही कंडीशन फुल होगा। इस हिसाब से इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या इसमें क्या है? 0 है, जब इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं बन रहा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो कि 5 से छोटा भी होगा और क्या होगा? 7 से बड़ा भी होगा। कोई नहीं हो सकता, या तो 5 से छोटा होगा या तो 7 से बड़ा होगा। अगर एक भी एलिमेंट्स नहीं बन रहा तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज नल सेट। इसको क्या कह सकते हैं? नल सेट कह सकते हैं। नहीं, ये नल सेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या है? वाई सच डेट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अगर कोई पैरेलल लाइन रहता ना, तो देखो जैसे ये कोई पैरेलल लाइन है तो कॉमन इसका कोई पॉइंट नहीं आ सकता। पैरेलल लाइन में कभी पॉइंट होता ही नहीं। कब होगा? जब इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट मतलब क्या करिए? कोई प्रतिच्छेद हो जाए। जैसे 2 लाइन है, ये 2 लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे, ये 2 लाइन को इंटरसेक्ट करें तब ना कोई पॉइंट निकलेगा, तब ना कोई पॉइंट का वैल्यू निकलेगा। जैसे एक्स वाई कोई पॉइंट है तब ना वैल्यू निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? पैरेलल ही है। पैरेलल है तो कभी भी कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं सकता। कॉमन पॉइंट कब आता है? जब इंटरसेक्ट होता, मिलता कोई दोनों लाइन, तब ना होता। मिलने कोई चांस ही नहीं, क्योंकि पैरेलल बोल रहा। अगर पैरेलल है कोई 2 लाइन तो उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ये भी कोई खाली ही सेट है। अगर ये खाली ही सेट है तो हम क्या कर सकते हैं? ये इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये इट इज नल सेट। ये नल सेट है नहीं, ये नल सेट है क्योंकि ये भी क्या है? खाली सेट है। ये हम कर सकते हैं, इसको नल सेट कर सकते हैं। चौथा नंबर हो गया, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनाइट या फिर इन्फिनाइट। हमको बताना फिनाइट और इन्फिनाइट। हम पहले बताते हैं फिनाइट सेट किसे कहते हैं, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनती कर सकते हैं या काउंटेबल हो, यानी अगर किसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं तो वो फिनाइट सेट, और जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन ही नहीं सकते वो मेरा क्या है, इन्फिनाइट है। जैसे यहाँ पे क्या बोला, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। अगर मान लो किसी साल का मंथ की गिनती करने बैठे हैं तो एक साल में जो मंथ होता है वो क्या हो जाएगा, जनवरी से लेकर कितना, दिसंबर तक। तो हम अगर इसमें पूछता तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट बता देते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाता है जी, 12 हो जाता। नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या अगर 12 होती है यानी कि हम गिनती कर सकते हैं। अब गिनती कर सकते तो ये मेरा सेट क्या है, फिनाइट है। ये मेरा सेट क्या है, फिनाइट है। ओके, सेट इज क्या है, फिनाइट है। अगला क्वेश्चन जैसे देखो क्या है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 का मतलब कहाँ तक गया पता ही नहीं, यानी कि इसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन ही नहीं सकते। अगर नहीं गिन सकते तो ये मेरा क्या, फिनाइट तो नहीं हो सकता, पर क्या होगा, इन्फिनाइट तो जरूर होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनाइट सेट है ना। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ये फिनाइट नहीं होगा, क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। तीसरा नंबर क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट 99 है और ये 100 है, यानी कि 1 से 100 तक है, 1 से 100 तक के बीच का। तो इसमें तो हम नंबर गिन ही सकते हैं, तो अगर काउंटेबल है गिन सकते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फिनाइट हो जाएगा, फिनाइट सेट हो जाएगा। चौथा नंबर देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। हमको पॉजिटिव इंटीजर लिखना है लेकिन क्या होना चाहिए, 100 से छोटा होना चाहिए। पॉजिटिव देखो इंटीजर क्या होता है ना, एक जीरो से आगे बढ़ता है, 1 2 3 4 5, अगर जीरो छोटा होता है तो -1 -2 -3 -4, ये जो भी हो जाए, ये 1 से अधिक इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। -1 से छोटा इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। हमको क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर तो चाहिए बट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 100 से बड़ा। अब 100 से बड़ा यानी कि 100 से बड़ा क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। मान लो कोई भी सेट बनाओ, 100 से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, लेकिन 100 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन है तो 100 से बड़ा 101 102 103 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, तो इसको गिनती नहीं कर पाएंगे। अगर गिनती नहीं कर पाएंगे तो ये मेरा क्या कर सकते हैं, ये इन्फिनाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ये फिनाइट न होकर क्या हो जाएगा, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम गिनती नहीं गिन सकते। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमको प्राइम नंबर तो लिखना है परंतु 99 के पहले। प्राइम नंबर जैसे कैसा सेट होता है जी, स्टार्टिंग क्या होता है, 2 से 3 से 5 से। हमको क्या चाहिए, 99 के पहले प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 97 होता है नहीं, तो 99 के पहले, तो ये 2 से लेकर 97 तक हम क्या कर सकते, गिनती कर ही सकते। ये मेरा क्या होगा, फिनाइट हो जाएगा। ये फिनाइट सेट है, ठीक है। दूसरा नंबर क्लियर हो गया। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या कर रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फिनाइट या इन्फिनाइट। इसमें भी हमको वही करना है, क्या फिनाइट है या इन्फिनाइट है। द सेट ऑफ लाइन ना, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जैसे कोई लाइन खींचो, ये पैरेलल खींचना एक्स एक्सिस का, ये मेरा अगर एक्स है ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई है ये वाई एक्सिस है। तो बता कि एक्स एक्सिस का पैरेलल क्या हो सकता है, ये भी लाइन खींच ली, ये भी मेरा एक्स एक्सिस का पैरेलल है कि नहीं, यही तो एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल होगा कि नहीं। इधर एक लाइन खींच लो, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक और लाइन खींच लो, ये भी एक्स एक्सिस का। तो अनगिनत है, कुछ बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिनाइट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इन्फिनाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट। ये फिनाइट नहीं है, क्या है ये, इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट सेट है। अगला क्या क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे जब मान लो कोई सेट बनाता है, A B C D जो भी हो जाए, लास्ट में Z तक जाता नहीं, तो यानी कि इसको गिनती कर सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितना होता है, 26 होता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या हम गिन सक रहे हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिनाइट सेट करेंगे। ये मेरा क्या है, फिनाइट है। अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल क्या सेट बन सकता था, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस तरह मल्टीपल होते जाएगा।
है ना, जिसका हम नंबर ऑफ कंट्रोल गिन ही नहीं सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ये क्या मेरा हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ पे। अगर ये देखो द सेट ऑफ एलिमेंट्स जो ऑन द लिविंग क्या होना चाहिए, एक अर्थ पे होना चाहिए, तो अर्थ पे जो लिविंग होता है ये क्या हो जाएगा, ये फिनाइट होगा कि इनफिनाइट होगा, है कि नहीं। एलिमेंट्स जो लिविंग करता है अर्थ पर, ये फिनाइट है कि इनफिनाइट है, ये मेरा क्या है, फिनाइट है, क्योंकि जितना भी जीवित प्राणी है वो क्या है, इस धरती पे क्या है, उसको तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं ना, यानी कि ये फिनाइट होगा, इनफिनाइट नहीं हो सकता, ये फिनाइट है, इसका नंबर ऑफ कंट्रोल हो सकता है, गिन सकते हैं इसको। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, द सेट ऑफ सर्किल, कोई सर्किल है, बना देते हैं कोई सर्किल, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ होता है जी, कोई ऐसा पॉइंट लो जिसका वैल्यू क्या हो, 0 0 जो भी हो ना, पासिंग थ्रू, जैसे कोई सर्किल है जो पासिंग थ्रू, जो क्या करता है, पास करता है, जो ओरिजिन 0 0 से, तो अगर कोई 0 0 से पास करता है तो बहुत सारा कितना लाइन खींच सकते हैं, कितना पास कर सकते हैं, ये लाइन पास कर लेंगे, 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 यानी कि ओरिजिन से 0 0 से, मतलब 0 0 से बहुत सारा लाइन क्या कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं, इसलिए ये मेरा फिनाइट नहीं होगा, ये क्या आ जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या करे ना, इन विच ऑफ द स्टेट, ये हमको बताना है कि इक्वल सेट है या नहीं है। इक्वल सेट किसे कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या, अगर इसमें ए बी सी डी है तो इसमें भी ए बी सी डी ही होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो हम दोनों की इक्वल सेट कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता दिए, सारे का डिफिनेशन अच्छे से देख सकता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स है कि नहीं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर होता है तो इसको इक्विवेलेंट भी सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है, और दूसरा क्या है कि सेम एलिमेंट, यहाँ भी ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी डी, चाहे इधर उधर हो जाए अरेंज, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी अगर लिखना है तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर, ये मेरा क्या है, इक्वल सेट है, इक्वल सेट है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, 4 8 12 16, इसमें देखो 8 4 16, एक 18 दे दिया है ना, ये क्या कर दिया, 18 दे दिया। 8 4 12 यहाँ है, 8 4 12 16 है, तो यहाँ भी 8 4 16 है, लेकिन यहाँ 12 है, यहाँ क्या 18, एक ठो अलग हो गया, 4 इसमें 4 इसमें, इक्विवेलेंट सेट है दोनों ए और बी, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं हो सकता क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी है। तो हम लिख भी सकते हैं ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 8 10, पर इधर क्या बोला, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, लेकिन क्या होना चाहिए, x का जो मान या तो 10 से छोटा या 10 के बराबर होना चाहिए। पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है, 2 4 6 8 10 तक हम जा सकते हैं, या 10 से छोटा ही चलिए। अब पूछो क्या ये दोनों इक्वल होगा, जरूर इक्वल होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 एलिमेंट्स है और सेम एलिमेंट्स है, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी है। तो ऐसे भी बता सकते हैं कि ए एंड बी आर क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्स सच डेट एक्स इज मल्टीपल ऑफ किसका, 10 का। 10 का मल्टीपल क्या हो सकता है, अगर बताओ तो 10 का मल्टीपल 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। या बी सेट जो दिया हुआ है 10 है, 5 है, 20 है, या 15 या 15 है, हो ही नहीं सकता 10 का मल्टीपल, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट नहीं है, नहीं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या, आर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल। हमको बताना है कि क्या जितना फेयर दिया हुआ है, जोड़ा में दिया हुआ है, तो बताना क्या इक्वल है या नहीं है।
जैसे ए का मान देखो 2 3 दिया, इधर क्या बोला एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए। अब इसका हमको सॉल्यूशन करके देखना है ना, इसका क्या करना, सॉल्यूशन करके देखना है। अच्छा सॉल्यूशन करके देखना है तो एक बार चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये तो नहीं हो सकता, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इस दोनों से कॉमन क्या लगा जी, x ले लेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन ले लेगा तो यहाँ भी x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक हो गया मेरा x प्लस 2 और एक हो गया मेरा x प्लस 3, और आगे में क्या 0। तो एक बार x का मान -2 हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -2, एक बार x का मान -3। अगर हम b का सेट बनाते तो एलिमेंट क्या होता है -2 -3, और जो कि यहाँ क्या है 2 और 3, क्या ये इक्वल सेट है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी 2 3 आता तो इक्वल सेट हो जाता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है बट एलिमेंट्स क्या सेम नहीं है। तो a नॉट इक्वल टू b, तो हम लिख सकते हैं a एंड b आर नॉट इक्वल सेट है, इक्वल सेट नहीं है, तो a एंड b आर नॉट इक्वल सेट्स है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स साइडेड एक्स इज लेटर है इन द फॉलो। लेटर को कैसे समझाते हैं, देखो खाली रिपीट नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, ऐप तो लिख ही सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं जी, एक एल भी लिख सकते हैं, और डबल बार एल नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं लिख सकते, ओ एक बार लिख लें तो फिर से ओ नहीं लिखेंगे, डब्लू लिख लेंगे। फॉर एलिमेंट्स हुआ, दूसरा सेट क्या है बी है, इसका देखो डब्लू लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं। देखो दोनों सेम है क्योंकि इसमें भी 4 एलिमेंट्स, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 दोनों में और सेम है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए इक्वल टू बी, और कह भी सकते हैं क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल सेट है, नहीं ये इक्वल सेट्स है। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्टेड इक्वल सेट, इसमें जितना सेट दिया हुआ ना हमको सेलेक्ट करके बताएं कि इस दोनों में से कौन कौन इक्वल सेट है। देखो हमको इक्वल सेट के लिए पहले सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, 2 4 8 12 ढूंढो, कहीं 2 4 8 12 है, कहीं नहीं है 2 4 8 12, ये ए किसी के साथ इक्वल हो ही नहीं सकता। बी देखो 1 2 3 4, कहीं भी 1 2 3 4 कहीं नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 कहीं नहीं दिख रहा, तो बी भी किसी के साथ इक्वल सेट नहीं बन सकता। सी का देखो 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं नहीं है, तो सी भी किसी के साथ इक्वल सेट नहीं बनाएगा। डी भी 3 1 4 2 और किसी का हो ही नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ई नंबर देखो, ई नंबर क्या है -1 और 1 है, और जी नंबर देखो क्या है 1 और -1, तो एक तो खैर मिल गया पेयर, ये दोनों इक्वल है। और कोई है, और कोई नहीं है, यहाँ 0 और ए है, यहाँ 0 और 1 है, ये नहीं हो सकता, सेम है परंतु यहाँ 1 यहाँ ए है, ये नहीं हो सकता। यानी कि लास्ट में क्या समझ में आया कि ई एंड जी, एक तो ई है एक एंड जी, ई एंड जी आर इक्वल सेट्स है, बाकी कोई इक्वल सेट नहीं है। तो एक ही को पेयर बना जो कि इक्वल सेट है, वो कौन है ई और जी है, उसका नहीं पता। अब अगला क्वेश्चन नहीं है, अब एक्सरसाइज 1.3 बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।